हम सब इंसानों को अपनी ज़िंदगी में जो सबसे गंभीर मुश्किल तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं, अगर हम उनकी एसेंस में जाएं तो कहीं पे कोई रिलेशनशिप का इशू है। और हम रिफ्लेक्ट करें तो हम सोचते हैं कि काश मैं उस शख्स को थोड़ा बेहतर समझ पाता, काश मैं उसकी साइकोलॉजी को, उसकी फितरत को, उसकी नेचर को समझने के काबिल हो जाता तो मैं इस फड्डे में नहीं पड़ता, मेरे और उसके दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। इंसानी रिश्तों की सूझबूझ में कामयाबी या नाकामी आपकी ज़िंदगी की कामयाबी या नाकामी की ज़मानत बन जाती है। मैं कैसर अब्बास हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस साइकोलॉजी के अंदर स्पेशलाइज किया। पिछले 20 सालों से मुझे हज़ारों लोगों के साथ ट्रेनिंग एंड कोचिंग करने का मौका मिला। दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तकरीबन 40 ममालिक में वो मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं उनके सीईओज़ को कोच करता हूँ और उनकी टॉप लीडरशिप के साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करता हूँ। अपनी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स और लीडर्स को ट्रेन करते हुए अक्सर औकात में इंसानी नफ्सियात के कुछ उसूल उनके सामने पेश करता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि इस वीडियो के अंदर इंसानी नेचर या इंसानी साइकोलॉजी को समझने के लिए माहिरीन नफ्सियात ने पिछले इतने सारे सालों में रिसर्च के बाद जो चंद एक ख़ास उसूल या कवायद ज़वाबित या फिर फाइंडिंग्स डिस्कवर की हैं, इस वीडियो में वो फाइंडिंग्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूँ। यू रेडी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी? इंसान की नेचर को समझना है तो फिर इस वीडियो को गौर से देखिए। इंसानी फितरत का पहला उसूल ये है कि इंसान एक सोशल बीइंग है, वो बाकी इंसानों के साथ जुड़ के रहना चाहता है। ये इंसान की फितरत में शामिल है। वो कितनी ही आइसोलेशन में जाना चाहे, वो कितना ही दूसरों से कतराए, वो कितना ही इंट्रोवर्ट बनने की कोशिश करे, अगर आपको ये समझ आ जाए कि दूसरे इंसानों की सरिश्त में है कि वो जुड़ के रहना चाहते हैं, तो ये नॉलेज आपको उनसे कनेक्ट होने में काफ़ी मदद कर सकता है। माहिरीन नफ्सियात ने ये डिस्कवर किया कि वो इंसान जो तन्हा रहना चाहते हैं और सोशली अपने आप को आइसोलेट करते हैं, उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत दोनों बुरी तरह से मुतासिर होती है। 2015 में मेरे एक फेलो साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम है हॉल्ट लर्नस्टेड, उन्होंने ये रिसर्च से साबित किया कि वो लोग जो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, उनकी प्री मेच्योर डेथ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। है ना फिक्र की बात? तो तन्हाई का मतलब यह है कि आप अपने वक्त से पहले मौत के मुंह में चले जाएंगे। और लर्नस्टेड ने यह भी रिसर्च से साबित किया कि जो तन्हाई के नतीजे में अमवात होती हैं, इनकी तादाद उन अमवात से कहीं ज्यादा है जिनका ताल्लुक स्मोकिंग या ओबेसिटी के साथ है। तो तन्हाई में जिंदगी नहीं गुजारनी है, लोगों से जुड़ के रहना है। इंसानी फितरत के बारे में माहिरीन नफ्सियात की जो दूसरी बड़ी डिस्कवरी है, उसका नाम है इंसानों को चाहिए नीड फॉर ऑटोनॉमी। इंसानों को इख्तियार चाहिए, उनको ताकत चाहिए। जब इंसानों को ये एहसास हो कि अपने माहौल के ऊपर उन्हें कंट्रोल है, वो इख्तियार की ताकत रखते हैं, तो इससे दो चीज़ें उनके अंदर बढ़ती हैं। एक चीज़ का नाम है मोटिवेशन, उनकी चीज़ों को कर गुजरने की सलाहियत में इजाफा होता है। और नंबर 2, उनकी जो जिस्मानी और जहनी वेलबींग है, उसमें बेइंतहा इजाफा हो जाता है। माहिर नफ्सियात डेसी कॉस्नर की रिसर्च ये साबित करती है कि वो लोग जिनको ये एहसास होता है कि उनका एक एक एक्शन, उसका तयन वो खुद कर रहे हैं, यानी वो एक्ट करने में आज़ाद है, बाइख्तियार है, उनकी ना सिर्फ मोटिवेशन बढ़ती है बल्कि वो अपने गोल को परसू करने में ज़्यादा रेजिलियंस का मुजाहरा करते हैं। वो ज़्यादा देर तक जमे रहते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिन्हें लगता है कि अपने हालात व वाक़यात पे, अपने एनवायरनमेंट पे, अपनी चॉइसेस पे उन्हें कंट्रोल नहीं है। सो दूसरे लफ्ज़ों में, इंसान जब चूज़ करने की ताकत रखता है तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़्यादा डिटर्मिन्ड होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग, चाहे आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे या फिर आपके सोसाइटी के अंदर, वो ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहें, ज़्यादा रेजिलियंस दिखाएं, तो उनको उनके दिमाग के अंदर ये एहसास दिला दीजिए कि वो अपना रास्ता चूज़ करने में बाइख्तियार हैं। बिकॉज बाइख्तियार इंसान ज़्यादा डिटर्मिन्ड इंसान होता है। इंसानी फितरत के इस उसूल को समझने के बाद अगर आप अपने अंदर और दूसरों के अंदर इस ऑटोनॉमी का, इस इख्तियार का एहसास जगा देते हैं, तो फिर आप और दूसरे इंसान अपनी टर्म्स पे कामयाब होकर दिखाना चाहते हैं।